दमन चक्र। आज प्रस्तुत है श्री एच.एस. वेंकटेश मूर्ति के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद एच.एस. पार्वती ने किया है। तो सुनिए नाटक दमन चक्र। ओफो, एकदम बारिश शुरू हो गई। कमबख्त, रमेश फिर बारिश में भीग जाएगा। बेटी फोन करके मना कर दो उसे, इतनी तेज बारिश में ना आए। पहले भी 8-10 दिन तक जुकाम से परेशान रहा था बेचारा। पर अब तक तो घर से निकल चुका होगा, फोन करने से भी क्या फायदा। ये अजीब लड़का नहीं, आने लगेगा तो आता ही रहेगा, नहीं तो हफ्तों तक मुंह नहीं दिखाता इधर। उसका स्वभाव ही ऐसा है माँ। ये क्या बात हुई है? क्या मतलब है इसका? देखो बेटी, मेरी बात मानो तो आज फैसला कर ही डालो। फैसला? पिछले साल उगाड़ी के दिन पहली बार वो हमारे घर आया था, याद है ना? पूरा 1 साल बीत गया तुम दोनों को साथ साथ घूमते हुए। सभी मुझसे पूछते हैं कि शादी कब होगी। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? अरे माँ, शादी करनी है मुझे और रमेश को, ये लोग हमसे क्यों नहीं पूछते? अब इस बारे में तुम क्या जवाब दे सकती हो भला? इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटी कि शादी का क्या सोचा है तुमने, कब करोगे? हाँ देखो बेटी, आज ही निश्चय करना, समझी? माँ, कहना आसान है लेकिन निश्चय करना इतना आसान है क्या? ओफो, तुम तो उसी की तरह बोलती हो। इस तरह घुमा फिरा कर बातें करने से मेरी समझ में कुछ नहीं आता। बेटी मुझे तो सीधा साधा जवाब चाहिए बस। जीवन भी सीधा नहीं है माँ। देखो तो, हमारे घर के सामने का रास्ता तक सीधा नहीं। तुम तो बस हर बात। लगता है रमेश आ गया। तुम उससे बातें करो, मैं गरम गरम कॉफी बना कर लाती हूँ। और हाँ, आज तय कर ही लेना। हाँ? ओफो माँ। आइए महाशय। जी। पूरा भीग गए। बारिश बंद होने का इंतजार तो कर लेते। तुम्हें तो मालूम है बारिश से बचने के लिए रास्ते में जगह कहाँ है। लो टॉवल, पहले बाल सुखा लो। सीता, रमेश को कॉफी दो बेटा। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा, लो कॉफी पियो। जी थैंक यू। बैठो माँ। नहीं बेटी, तुम लोग बातें करो, मैं मुझे थोड़ा काम है। बारिश में भीगने के बाद कॉफी पीने से ज्यादा आनंद दूसरा नहीं है, क्यों सीता? सुनो, तुमने फोन किया था कि अर्जेंट बात करनी है। हाँ करनी तो है लेकिन बारिश आ रही है, बाहर कैसे निकलेंगे? अरे तो यहीं कहो ना। फिर भी वो घर में बात करना जरा मुश्किल है। मुश्किल किसे होगी, बात करने वाले को या सुनने वाले को? ऑलराइट। देखो, कई दिनों से सोच रहा हूँ कि तुम्हें बता ही दूँ, पर समझ में नहीं आता मैं कैसे कहूँ, शब्द ही नहीं मिलते। मुझसे क्या डरना, निडर होकर बोलो। और तुम जो कुछ भी कहोगे उससे मेरा दिल तो फटने वाला नहीं, इतनी गारंटी दे सकती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो कभी ना कभी तो तुमसे कहनी पड़ती ना। नो पॉइंट इन पोस्टपोनिंग इट। सॉरी सीता, हम दोनों का रिश्ता शादी में बदले ये मैं नहीं चाहता। हाँ। I expected it. हाँ? ये मैं जानती थी, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसका कारण क्या है? You know, मेरी नज़र में शादी एक व्यापार है। जहाँ व्यापार होता है वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। ऐसे अवसर पर हम प्रेम का नाटक करना शुरू कर देते हैं। ओह नो, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रेम का नाटक मुझसे हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। विवाह के नाम पर प्रेम की हत्या, आई डोंट लाइक। यस, आई डोंट लाइक इट। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। लेकिन एक सवाल पूछती हूँ, गलत मत समझना। कॉलेज प्रेसिडेंट की बेटी
हेमा के साथ तुम्हारा संबंध प्रेम का है या व्यापार का? लगता है तुम्हारे मन में कड़वाहट आ रही है। क्या तुम नहीं समझ सकती कि विवाह से प्रेम बड़ा है? मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है रमेश, सब कुछ। ये माना कि मनुष्य के लिए प्रेम एक आवश्यकता है, अ मेंटल नीड, अ सोशल नीड, ऑफ कोर्स अ बायोलॉजिकल नीड ऑल्सो। पर मैं नहीं सोचती कि प्रेम छूने से मुरझा जाने वाला फूल है। हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हें शुद्ध प्रेम देने के लिए मैं तैयार नहीं। उसके लिए तुम्हें किसी दूसरे के पास जाना होगा। ओह गॉड, तुमने मेरी बात का मतलब क्यों नहीं समझा? बताऊं कि क्यों? क्योंकि उसमें मतलब है ही नहीं। ओह सीता, हेलो सीता। ओह हाय। तुम्हारे घर गया था तो माँ जी ने बताया कि तुम ऑफिस के लिए निकल गई। क्या खबर है? मुझे थोड़ा समय दोगी? मेरे साथ एक कप कॉफी पी सकती हो प्लीज? ओके, बाद में मुझे ऑफिस तक छोड़ना पड़ेगा। हाँ। अननेसेसरी ट्रबल है ना? अरे नहीं नहीं, कोई ट्रबल नहीं, दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। दोस्ती के लिए? गुड, मोस्ट हार्मलेस हम्बल वर्ड, दोस्ती। ठीक है, चलो। आओ। वेटर। जी साहब। 2 गर्मा गर्म कॉफी और सीता खाने में कुछ लोगी? बिल्कुल नहीं, नाश्ता करके ही घर से निकली। साहब, रेस्टोरेंट की स्पेशल कॉफी चलेगी? अरे दौड़ेगी। जी मैं अभी लाया। हाँ। कुछ खास बात है क्या रमेश? हाँ, शादी का इनविटेशन तुम्हें खुद देना चाहता था। ओह, बधाई हो। थैंक यू। हेमा ही है ना? हाँ। सॉरी सीता, शायद तुम्हें दुख हुआ हो। नो नो, नॉट एट ऑल। अरे, जब तुमने प्रेम की व्याख्या की थी मैंने तभी समझ लिया था कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एनीवे, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। साहब, कॉफी। कॉफी लो। हाँ हाँ चीनी 1 चम्मच ही ना? हाँ हाँ हाँ। ला। और सुनाओ अपने व्यापार की बातें। तुम्हारे ससुर क्या क्या दे रहे हैं तुम्हें? टीज कर रही हो? नहीं नहीं, तुम्ही ने कहा था ना कि विवाह एक व्यापार है। प्लीज पिछली सारी बातों को भूल जाओ सीता। देखो, अब से हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। कैसी बातें करते हो रमेश? प्यार अलग है, दोस्ती अलग और शारीरिक रिश्ता अलग। जैसे ऑफिस में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फाइल्स होती हैं, इसी तरह। हाउ स्टूपिड इट इज, है ना? देखो रमेश, अब हम दोनों एक साथ हैं, बस इतना ही काफी है। आई डोंट नो कि इसका कारण दोस्ती है, प्यार, शादी या दुश्मनी। सीता, तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल है। अब इसकी जरूरत भी नहीं है। बेटर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हेमा नाउ। ऑल द बेस्ट रमेश, मुझे ऑफिस पहुंचना है। ओके, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ। बाबूजी, खाना लगा दिया है। अच्छा, सुनो, रमेश खाना खा कर गया है? जी नहीं, साहब जल्दी में थे, मैंने बहुत कहा। खाना भी तैयार था पर वो चले गए। बैठो बेटी। सुबह कोई इमरजेंसी मीटिंग थी, ऐसा रमेश बता रहे थे। क्या करूं बाबूजी, न समय पर खाना खाते हैं न चैन की नींद सोते हैं। पता नहीं,
लाखों रुपए कमाकर न जाने क्या करेंगे। कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो हेमा बेटी। रात को उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाना। हाँ, तब कोई ना कोई गेस्ट रहता है, उन्हें ट्रीट देना पड़ता है। इसी बहाने आपके दामाद गेस्ट हाउस में ही रह जाते हैं, घर आते ही नहीं। फिर आप कहते हैं जाने दो, सवेरे आ जाएगा। समय रहते काम करना होता है बेटी। मैंने भी इसी तरह काम किया, इसीलिए आज इतना बड़ा बंगला, नौकर चाकर, बिजनेस, फैक्ट्री सब मिला है? दिन रात एक करके काम करता रहा। तुम्हारा पैदा होना, बड़ा होना कुछ भी मालूम नहीं हुआ मुझे। मेरी पत्नी जवानी से बुढ़ापे में कब पहुंची ये भी पता नहीं चला। अरे बेटी, जवानी में काम करना ही पुरुष का लक्षण है। हाँ बाबूजी, थोड़ा भात और दूं? नहीं भाई, बस बस, ज्यादा खाने से हजम नहीं होता। तुरई तो मेरी पसंद की तरकारी है, मगर क्या करूं वो। जब ताकत थी तो समय नहीं था, अब समय है तो ताकत नहीं। बेटी, रमेश की तरफ से दुखी मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, तुम सीता हो ना? रमेश। तुम्हें देखे हुए कितने साल बीत गए। आओ अंदर आओ, घर तक छोड़ दूंगा मैं। थैंक्स। आजकल मैं यहाँ नहीं रहती, चिकमंगलूर में मेरे पति का एस्टेट है। ओह आई सी। अपनी शादी पर मुझे बुलाया नहीं तुम? शादी हुए 10 साल बीत गए, और भी 10 साल बीत जाने दो, फिर अपनी बेटी की शादी में तुम्हें बुला सकती हूँ। ओह, बेटी है? और तुम्हारे? एक बेटा है। अरे, मैंने तो सुना था कि ससुर की कंपनी में तुम ही एमडी हो। लगता है इतने बड़े व्यापार के बीच में प्रेम के लिए भी थोड़ा समय निकाल रखा है। उम्र तो बढ़ गई, मगर मजाक करने का तुम्हारा स्वभाव जैसे का तैसा है। जी हाँ, इंसान का कुछ व्यवहार समय के साथ बदल जाता है, लेकिन कुछ जैसे का तैसा रहता है। छोड़ो, अपने हाल सुनाओ। क्या सुनाओ, सब रूटीन हो चुका है। तुम्हारा प्रेम का व्यापार या व्यापार का प्रेम? I mean, कुछ भी कहो। ओह डैम इट, न जाने क्या व्यापार है, क्या प्रेम है। छोड़ो, तुम कैसी हो? तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? मेरे और मेरे पति के संबंधों के बारे में पूछ रहे हो? ऊपरी तौर से देखें तो आराम से हूँ, संपत्ति है, आदर है। What else you need, सीता? आराम से रहने के लिए एक औरत को और क्या चाहिए? यही तो गलत फहमी है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे लग रहा है कि मैंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए बिताया, घर के लिए, पति के लिए, बेटी के लिए। पति के लक्ष्य को, बच्चों के लक्ष्य को अपना लक्ष्य माना। टेल मी, मेरे अपने जीवन के लिए भी तो एक लक्ष्य होना चाहिए ना। What is my aspiration? मेरा अपना खास लक्ष्य क्या है जिसे मैं खुद अपने तरीके से प्राप्त कर पाऊं? Strange. Really, you're a strange woman. इसमें स्ट्रेंज की क्या बात है? सिर्फ सोच का अंतर है। पुरुष की दृष्टि में नारी का सुख घर गृहस्थी, पति बच्चे, गहने कपड़े या धन दौलत है, लेकिन नारी क्या सोचती है, क्या चाहती है, पुरुष को इससे कोई वास्ता नहीं। ओह सॉरी सीता, मैंने तुम्हें ना आगे परेशान कर दिया। मेरे साथ एक कप कॉफी पी सकती हो तुम? इच्छा तो नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड दोस्ती के नाम पर पी लूंगी। Really? उसके बाद मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। Oh, sure, sure. जानती हो हिमा, आज 10 सालों के बाद मुझे अपनी एक दोस्त मिली। अच्छा, What a strong lady she is. घर बुला सकती थी? बुलाया था, लेकिन उसे आज ही चिकमगलूर लौटना है। ओह, वहाँ उनका स्टेट है।
बहुत ही अजीब औरत है। अजीब औरत? यस, रियली अ स्ट्रेंज कैरेक्टर। उसका कहना है कि वो आज तक अपने पति के लक्ष्य को ही अपना लक्ष्य मानती रही, फिर? और अब उसे लग रहा है जैसे पिछले 10 सालों से वो किसी दूसरे के लिए काम कर रही थी। लगता है बहुत सोच विचार करने वाली औरत है। ज्यादा सोचने से ही ऐसी विचित्र कल्पनाएं आ सकती हैं। इसीलिए मैं सोचती ही नहीं। अरे तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? मेरा लक्ष्य है कि फैक्ट्री को और भी बढ़ा दूं। इसके लिए तुम सेक्रीफाइस करती रही हो। फैक्ट्री बढ़ेगी, बेनिफिट किसको होगा? दोनों को ही ना। लेकिन फैक्ट्री का एक्सपेंड होना मैं नहीं चाहती। मुझे लग रहा है। डू यू फील लाइक दैट? प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए, तब जवाब देने की जिम्मेदारी भी नहीं रहती। मन को एक तरह की सांत्वना मिलती है। हाँ, फ्रेश हो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, ओके। बाबूजी, आप अभी तक नहाए नहीं? अब अरे, ये क्या देख रहे हैं आप? अरे पुरानी फोटो। बैठ। देख, जब तुम छोटी बच्ची थी ना, तब एक बार हम लोग ऊटी घूमने गए थे। वहाँ भी मुझे अपने काम की चिंता सताती रही। पापा। देखो देखो देखो, इस फोटो में मैं कोई फाइल देख रहा हूँ और तुम्हारी माँ दूर खाई में तुम्हें कुछ दिखा रही है। हेमा बेटी जी? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या दिखाया था? हाँ, याद है पापा। वहाँ एक मोर नाच रहा था, पंख खोलकर। ओ, कितना अच्छा था वो। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? I missed it. I really missed it. पापा, एक बार हम सब चुनचनगिरी जाएंगे। सुना है वहाँ सैकड़ों मोर हैं। लेकिन बेटी, रमेश को फुर्सत कहाँ है? अगर वो नहीं चल सकते तो सिर्फ मैं और आप ही जाएंगे। बेटी, तुम तो जानती हो कि इस उम्र में सफर करना मेरे लिए दुखदाई हो सकता है। अच्छा, जाना ही है तो हम ऊटी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी क्या गारंटी है कि उस खाई में मोर हमेशा नाचते ही रहते हैं? फिर तो मुझे यहीं बैठकर मन के मोर नचाते रहना होगा। पापा, आप जल्दी से नहा लीजिए, नाश्ता तैयार है। अच्छा बेटे। मिस्टर रमेश। यस। अरे आप तो भीग गए हैं। प्लीज कम इन। लगता है मुझे आपने पहचाना नहीं। आई एम सॉरी, पर याद पड़ता है कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? मैं कौन हूँ? डू यू स्मोक मिस्टर? मिस्टर एक्स। हाँ, मैं हार गया। अच्छा, अपना परिचय दीजिए प्लीज। एक क्लू देता हूँ, ट्राई कीजिए। ओके, बताइए। ज़रा अपनी मेमोरी पर नज़र डालिए। 10 साल पहले की बात है। घाट सेक्शन, एक ट्रेन जा रही है। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में 2 लवर्स। सामने वाली बर्थ पर एक जवान बैठा है। इस तरह कुल मिलाकर वहाँ 3 ही लोग हैं। वो दोनों हंस हंस कर कुछ बोल रहे हैं। ट्रेन चल रही है। ठक 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 ठक। टनल आती है। ठक 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 ठक। अंधेरा। ठक 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 ठक। एक्सीडेंट। हाय राम। ये है पहला क्लू। वो दोनों लवर्स, आप और सीता। क्या? कंपार्टमेंट में तीसरा फेलो ट्रैवलर मैं जो था। आई रिमेंबर ट्रेन एक्सीडेंट। यस, हम दोनों ऊटी जा रहे थे। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, एक्सीडेंट, सब सच है। लेकिन तब सिर्फ हम दोनों थे। याद नहीं आ रहा कि तीसरा भी कोई था वहाँ।
You have forgotten me. Okay, no problem. उस लड़की को तो आपने याद रखा है ना? Thank God. हाउ कैन आई फॉरगेट हर? देखिए, मेरे दोस्त बहुत कम हैं। ऐसे ही कुछ दोस्तों में सीता एक है। फ्रेंड? सिर्फ दोस्त? मैंने सोचा था तुम दोनों लवर्स हो। लव? हम दोनों के बीच में? नो नो नो। दिस आई डोंट बिलीव। ट्रेन वाली बात दोबारा याद कीजिए। हाँ, एक बार आप बाथरूम गए थे, तब मैंने सीता से पूछा था कि आगे आप दोनों का क्या इरादा है, और उसने कहा था शादी, घर, फिर बच्चे। आई नो आपको चाहती थी। आई मीन शी रियली वांटेड टू मैरी यू। देखिए, मेरी नज़र में इमोशंस अलग हैं और जीवन अलग है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। जीवन का मतलब है एक व्यापार, जस्ट अ बिजनेस। किसी तरह का रिश्ता क्यों ना हो, देखना पड़ता है कि उससे लाभ क्या होगा। किसके साथ घूमते हैं, किसके साथ शादी करते हैं, सब में लाभ की दृष्टि होनी चाहिए। और मेरी नज़र में शादी तो एक बड़ा जैकपॉट है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा और सीता का रिश्ता शादी में ख़त्म होकर एक व्यापार बन जाए। नो, मैं आपकी बात नहीं मानता। आपका कहना है कि शादी एक व्यापार है। नो, सच तो ये है कि पति और पत्नी दोनों एक ही गाड़ी के दो चक्र हैं। दोनों को आपस से मिलजुल कर एक ही दिशा में जाना चाहिए, तभी वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरी पत्नी पूछती है कि गाड़ी के दोनों चक्रों का लक्ष्य एक ही होने की क्या जरूरत है। आप मिस्टर रमेश, मेरी पत्नी को सलाह दीजिएगा जी प्लीज। आप कहेंगे तो शायद वो अपना विचार बदल भी सकती है। प्लीज मिस्टर रमेश। देखिए, आपकी पत्नी को मैं सलाह कैसे दे सकता हूँ? हाँ, आप कह सकते हैं, बिकॉज आपकी दोस्त सीता अब मेरी पत्नी है। ओह, आई सी। देखिए, मैं कोशिश करके देखता हूँ। थैंक यू मिस्टर रमेश, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऑल राइट। रमेश, तुम? अरे, बड़े जोर की हवा चल रही है, धूल भी है। आओ, अंदर आओ। प्लीज सिट डाउन। तुम यहाँ, आई मीन, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? टेलीपैथी का नाम सुना है ना? टेलीपैथी या पति? मेरे पति तुम्हारे घर कब आए थे? यू आर वेरी स्मार्ट। कल आए थे। बेचारे मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। अब कहो, मुझे क्या बताना है? देखो सीता, मैं सीधी बात करता हूं, गलत मत समझना। मुझसे गलती हो भी जाए तो ये सोच कर के पुराना दोस्त है, माफ कर देना। इस द्रविड़ प्राणायाम की क्या जरूरत है, कह डालो। Why you left your husband? Tell me. Please, सीता। आदमी तो अच्छे हैं, रात दिन काम में जुटे रहते हैं, खर्च भी खूब करते हैं। हमेशा पार्टी, शराब, फ्रेंड्स। उनकी फिलॉसफी है कि जीवन का मतलब है एंजॉय करना। एंजॉय करने के लिए कंपनी की ज़रूरत है, इसके लिए फ्रेंड्स चाहिए। सो शाम होते होते 4-4, 5-5 आदमी आ बैठते हैं। ये तुम्हें पसंद नहीं आया, यही ना? डोंट सिंप्लीफाई थिंग्स रमेश। ये उनकी खुशी थी,
उनकी दृष्टि में पत्नी भी एंजॉय करने के लिए भगवान से मिला एक कंफर्ट है, बस। आसानी से जब चाहे मिलने वाला कंफर्ट। तुम तो जानते हो ना कि मुझे संगीत से कितना प्रेम है। लेकिन उनकी नजर में ये एक हिंड्रेंस है, बाधा है। उन्हें सिर्फ मैं चाहिए, मेरा सपना, मेरी आशा, मेरी इच्छा कुछ नहीं चाहिए। वो चाहते थे कि मैं केवल पत्नी का पात्र अदा करती रहूं। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। दम घुटने लगा। घर में दरवाजे खिड़की काफी थे, फिर भी मुझे लगा कि वहां हवा ही नहीं चल रही। बिना हवा के कोई कैसे जी सकता है? हवा के बिना जीने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मगर सीता, अपनी बेटी के भविष्य के बारे में तो तुम्हें सोचना था। कैसा भविष्य? पत्नी के पात्र के लिए एक और कैरेक्टर की तैयारी। बस नो, आई वॉन्ट हर टू ग्रो अप एज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग। उसे कभी अर्धांगिनी नहीं बनना, पूरा व्यक्ति होकर आगे बढ़ना है, विद ऑल हर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी। बेटर हाफ बनने के बदले वर्स्ट फुल बनना मुझे अच्छा लगता है। किसी दूसरे के व्यक्तित्व को पूरा करने वाले इस बेटर हाफ पद से मैं ऊब गई हूं। न जाने क्यों दम घुटने लगा है। I open all the windows. Yes, I will open all the windows. हवा को आने दो। साथ में धूल भी आएगी, परवाह नहीं, उसे भी आने दो। बिना हवा के कोई कैसे जी सकता है? हाँ, नहीं ना? Oh, Sita, enjoy the blowing wind. खोल दो खिड़कियां खोल दो। दमन चक्र। अभी आप श्री एच.एस. वेंकटेश मूर्ति के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद एच.एस. पार्वती ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, श्याम अरोड़ा, वीणा होरा, अर्चना, केदारनाथ, पवन कौशिक, शिव कुमार भारद्वाज और प्रतिभा शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।